धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों लड्डू गोपाल की एक मूर्ति काफी चर्चा में है, जहां श्रद्धालुओं का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति का आकार बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार दे रहे लोगों की माने तो यह लड्डू गोपाल अनोखे हैं, क्योंकि ये बच्चे की तरह सुबह सुबह दूध पीने के साथ ही बड़े की तरह चाय भी पीते हैं। देखिए रिपोर्ट। उज्जैन के नयापुरा स्थित उपाध्याय परिवार में लड्डू गोपाल की एक अनोखी मूर्ति सिवनी से मेहमान बनकर आई है, जहां लड्डू गोपाल को दही, दूध, मक्खन और मिश्री का भोग लगाने के साथ ही उन्हें लड्डू भी खिलाया जाता है। यह प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 3-3 सालों में लगता है। पंडित दिलीप उपाध्याय के मुताबिक यह चमत्कारिक प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षण इतना है कि इन्हें घर ले जाने वालों का तांता लगा रहता है। लड्डू गोपाल को पालने में झुलाने के लिए भी लोगों की भीड़ लग गई है। वे यहाँ सितंबर तक साथ रहेंगे। ये विचित्र किंतु सत्य है। ये शिवनी में जो माता जी है, माता जी को ये लल्ला प्राप्त हुए थे, तो एक साधु ने उन्हें दिया था। तो एक दो झोले दिए थे। एक झोले में तो बहुत सारा धन था और एक झोले में एक छोटे से लल्ला थे। तो उन्होंने, साधु ने किया कि आपको क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे तो लड़का मेरा गुम हो गया था, मुझे ये लल्ला ही चाहिए। तो वही से उन्होंने ये लल्ला को पाला है। और जैसे जिस प्रकार से अपन बच्चे को दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो भी करते हैं, उसी प्रकार से इस लल्ला की सारी दिनचर्या रहती है। सुबह उठना, उनकी मालिश करना, उनके कपड़े बदलाना, उनको दूध पिलाना, उनको विशेष करके इनका फ्रूटी का विशेष भोग लगता है। और उसके बाद ये आप देखिए कि जब ये आए थे 10-12 साल पहले, जब उनकी हाइट बहुत कम थी, आज उनकी हाइट बहुत अचानक, यानी कि हर टाइम इनकी हाइट 1-1 इंची हाइट इनकी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं और उनके कान में जो भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, वो मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और भगवान को जो भी अपन भोग लगाते हैं वो ग्रहण करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए, भगवान की एक झलक पाने के लिए कितने दर्शनार्थी आतुर रहते हैं। तो ये लल्ला शिवनी के सरकार कहलाते हैं। और ये कई वर्षों के मौके के बाद यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पर्चियाँ डलती है कि किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है। तो योग सहयोग से हम उपाध्याय परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये लल्ला हमारे यहाँ पधारे। और हमने 4 दिन जो इनका नित्य कर्म रहता है वो पूरा नित्य कर्म करा। इनका पूरा अनुष्ठान, रोज़ सुबह प्रातःकाल इनका पंचामृत अनुष्ठान होता है। उसके बाद उनकी वेशभूषा ग्रहण की जाती है। तो जो भी भक्तगण आते हैं उनको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और जो भी वो प्रसाद लाते हैं उनके हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही सबसे बड़ी इनकी विशेषता है। और उनके कानों में जो भी अपनी विश, जो भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, वो मनोकामना इनकी परिपूर्ण होती है। हाँ, आज योग सहयोग से सोमती अमावस्या भी थी और महाकाल की सवारी भी थी। तो आज हमारे लल्ला महाकाल जी के दर्शन करने भी गए, पालकी में भी विराजमान हुए। और एक तरीके से हरिहर मिलन हुआ। बाबा की माला उनको पहनाई गई, उनकी माला उनको पहनाई गई। और ये एक बहुत ही एक आनंद था। और शिप्रा में भी आज अमावस्या था, शिप्रा में भी उन्होंने स्नान किया। शिवनी के सरकार है, ये आए हैं शिवनी से और ये अपने घर पे एक रात रुकते हैं, फिर ये भ्रमण करते रहते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। किसी के यहाँ पे 3 दिन का बैठक होती है इनकी प्रभु जी की, किसी के यहाँ पे 2 दिन की, किसी के हमारे यहाँ 4 दिन की हुई है। हमारा सौभाग्य था ये। और ये हमारे जैसे ही है, हमारा 12 साल का बच्चा है ये। और इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये खाना अपने साथ खाना खाते हैं। इनका एक टाइम टू टाइम काम चलता है सारा। जैसे सुबह हम उठते हैं वैसे ये उठते हैं। इनकी मैया है ये, अभी ये इनको शिवनी से लेके आए हैं। और इनको शिवनी से जब लाते हैं तो इनका स्वागत हुआ था यहाँ पे। फिर फाग उत्सव कल मनाया जाएगा। आज जिस दिन आए थे उस दिन जन्म उत्सव था इनका।
और मटकी फोड़ी थी इन्होंने सब। और कल इनको इतनी खुशी हुई कि इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इनकी जो फीलिंग थी ना वो हमें पता चल रही थी। आज वो घबरा गए भीड़ को देख के, तो उनका चेहरा मुरझा गया था। मतलब वो अपने चेहरे से हर एक बात बोल देते हैं। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद बताते हैं। लोगों का मानना है कि यह मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। जो भी इच्छाएं उनके कानों में बोली जाती हैं वह पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।